नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कृषि बिल पर मचे कोहराम की। किसानों के मुद्दे पर सियासी चिंगारी लगातार जारी है। दरअसल संसद के दोनों सदनों में कृषि बिल पास हो गया, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और ऐसे में विपक्ष निलंबन वापसी और बिल को रद्द करने की बात कर रहा है और वहीं सत्ता पक्ष अब उपसभापति के अपमान को मुद्दा बना चुका है। सत्ता पक्ष उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के अपमान को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसदों ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही पूरे विपक्ष ने मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान भी साथ ही में कर दिया है और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह धरने पर बैठे सांसदों के लिए सुबह सुबह चाय लेकर पहुंचे, जिसे निलंबित सांसदों ने पीने से साफ इनकार कर दिया। इसी के कुछ देर बाद हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि वो एक दिन का उपवास करेंगे। वहीं हरिवंश सिंह के पीछे एनडीए मजबूती से खड़ा है। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है। ऐसे में हरिवंश सिंह के चाय, चिट्ठी और उपवास के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिहार के चुनाव है और एनडीए अब हरिवंश नारायण सिंह के अपमान का मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। अब सवाल है कि क्या बिल पास होने से रोकने का तरीका जो था वो सही था? क्या सांसद की व्यवहार जो था, जो सांसद का व्यवहार होना चाहिए, क्या ऐसा व्यवहार था? क्या विपक्षी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के लिए बिल का विरोध कर रही है? इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। किसान बिलों को लेकर घमासान के बाद राज्यसभा से निलंबित हुए 8 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। साथ ही कृषि विधेयकों और सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने संसद के बचे हुए पूरे मानसून सत्र का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष 8 सदस्यों का निलंबन रद्द करने तक सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद आजाद ने ये भी मांग की कि सरकार को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में किसानों का अनाज न खरीदें। किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में, प्राइवेट मार्केट। तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। संसद में अपनी मांग रखने के बाद कांग्रेस ने राज्यसभा का वॉकआउट किया और गांधी की प्रतिमा के सामने आकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेस ने कार्रवाई का बहिष्कार किया। इसके बाद आप, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों ने भी कार्रवाई का बहिष्कार किया। बाद में एनसीपी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के सदस्य भी सदन के बाहर चले गए। दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना, जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? वोटिंग ही नहीं लेंगे, सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो बिल पास करा दें, एक नाम लें और सब कहें कि बिल पास हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसका नियम कानून लिखा है। हमारा संविधान प्रजातंत्र की रक्षा करता है और उसी के ऊपर हमला बोलेंगे तो बोलेंगे भी नहीं, जरूर बोलेंगे। इस बीच सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्रवाई के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि सरकार निलंबित सांसदों को सदन के बाहर रखने को लेकर अपनी जिद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे सदस्य खेद व्यक्त करते हैं तो सरकार इस पर गौर करेगी। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि सदन की कार्रवाई चलाने के लिए सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठकर फैसला करना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होगी ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जिस तरह से अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले संसद में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। कृषि बिल को मोदी सरकार ने पास करा लिया है, लेकिन विपक्ष
आग बबूला दिखाई दे रहा है। इस दौरान रविवार को सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और उपसभापति हरिवंश के साथ बदसलूकी भी की। अपमान की पीड़ा झेल रहे हरिवंश आज एक दिन के उपवास पर हैं। ऐसे में अब कृषि बिल से हटकर ये पूरा झगड़ा हरिवंश के अपमान पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने बिहारी अस्मिता को अपना हथियार बना लिया है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच मंगलवार की सुबह इस विवाद में चाय की एंट्री हो गई, जिसने कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया। संसद परिसर में आज सुबह चाय पॉलिटिक्स ने एंट्री ले ली। कृषि विधेयक पास होने के दौरान रविवार को राज्यसभा में शर्मनाक हंगामा और फिर विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन के बाद निलंबित सांसदों ने रात भर संसद परिसर में ही धरना दिया। लेकिन जब सुबह हुई तो उनकी नींद तोड़ने के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश खुद चाय लेकर हाजिर हो गए। भले ही निलंबित सांसदों ने उनकी चाय पीने से इनकार कर दिया, लेकिन इसी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ गया, जहां उन्होंने उपसभापति हरिवंश के व्यवहार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उपसभापति हरिवंश की तारीफ की तो उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया। हरिवंश बिहार से ही राज्यसभा सांसद हैं और जेडीयू का हिस्सा हैं। ऐसे में पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। साफ है कि विपक्ष पर वार करते हुए पीएम मोदी ने बिहार को भी साधने की कोशिश की। पीएम मोदी जब ये ट्वीट कर रहे थे तो उनके दिमाग में बिहार विधानसभा चुनाव भी था। एक और विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है तो दूसरी ओर एनडीए ने बिहारी अस्मिता को अपना हथियार बना लिया है। आज सभापति महोदय ने 8 लोगों को निलंबित कर दिया। जो हरकतें हो रही है 3 बार बंद करने के बाद भी, इसलिए राहुल गांधी धृतराष्ट्र की भूमिका में ना आए, विपक्ष धृतराष्ट्र की भूमिका में ना आए। देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है देश चुप नहीं बैठा है, उसके मौन को लाचारी ना समझे। इस राजनीतिक उठापटक के बीच मंगलवार की सुबह इस विवाद में चाय की एंट्री हो गई, जिसने कहानी में नया मोड़ ला दिया। अब कृषि बिल से हटकर ये पूरा बवाल हरिवंश के अपमान पर शिफ्ट होता दिख रहा है। राज्यसभा में खुद के साथ हुए अपमान के मसले पर अब हरिवंश खुद भी 24 घंटे का उपवास रख रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने राज्यसभा चेयरमैन को खत भी लिखा है। उपसभापति हरिवंश ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में कहा है कि 20 सितंबर को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उससे मैं पिछले 2 दिनों से आत्म पीड़ा, आत्म तनाव और मानसिक वेदना में हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। पीएम मोदी से पहले बीजेपी और जेडीयू भी बिहार स्तर पर इस मसले को उठा चुकी है। दोनों पार्टियों का कहना है कि संसद में बिहार के बेटे का अपमान किया गया है। ऐसे में विपक्ष को बिहार चुनाव के वक्त इसका जवाब देना होगा। देखिए, बिहार का तो अपमान है, क्योंकि जिस तरह से उपसभापति के रूप में हरिवंश जी ने कृषि संबंधी दोनों बिलों को पास कराया, नियमों की अनदेखी करके धज्जी उड़ाते हुए, वो बिहार का अपमान है। साफ है कि विपक्ष की ओर से कृषि बिल के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी की ओर से उल्टा विपक्ष पर हल्ला बोल कर दिया गया है। अब तो इसमें एंट्री चाय की भी हो गई है। दरअसल जब से नरेंद्र मोदी देश की राजनीति के केंद्र में आए हैं, तभी से चुनाव और चाय का रिश्ता दिख रहा है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के वार के बाद बीजेपी ने चाय को ही चुनावी एजेंडा बना दिया था। पीएम मोदी ने खुद को चाय वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया और चाय पे चर्चा भी शुरू हुई। और अब जब बिहार चुनाव दहलीज पर है तो फिर चाय चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट।
दरअसल आज लोकतंत्र में बात होगी कृषि बिल पर मचे कोहराम की। कृषि बिल को लेकर जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है, किसान के मुद्दे पर सियासी चिंगारी लगातार देखी जा रही है जो कि सुलग रही है। लेकिन इस बीच अब अहम मुद्दा चाय पर सियासत का हो गया है, यानी कि ये पूरा मसला अब किसानों से शिफ्ट होता होता बिहार तक जा पहुंचा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा क्या इस पूरे मसले पर अब राजनीति की जा रही है, क्या इस पूरे मसले को बिहार की राजनीति से जोड़ा जाए, इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भाजपा के। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। सुनील कटारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ किरणपाल सिंह जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है किरणपाल जी। इस वक्त हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अवधेश जी आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि मुद्दा तो किसानों का था, मुद्दा ये बिल का था और किसानों से जुड़े हुए लाभ और हानि का था, ये बिहार तक जा कैसे पहुंच गया? जी नेहा जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में जो घटना हुई, जो उपद्रव मचाया, उसको पूरे देश ने देखा। और उसके बावजूद आप देखिए कि हरिवंश जी जो हैं उन्होंने उन्हें चाय पर बुलाया। ठीक है, तो ये जो उपद्रव मचा रहे थे किसान के मसीहा बनकर, मैं बता दूं 2012 में जो कांग्रेस ने भी ये बिल लाने के लिए हिम्मत की थी, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था अभी 2019 वाला चुनाव वाला, उसमें भी ये था, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं पाए। अब इन्हें ये केवल ये भ्रमित कर रहे हैं, देश के किसान को भ्रमित करके एक अलग साजिश रच रहे हैं। साजिश करके दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। एक बिहार के जो आप बात कर रहे हैं कि बिहार के हमारे जो हैं उनको मतलब एक तरह से उन पे हमला किया, उनको अपमानित किया गया, तो बिहार का अपमान नहीं है ये क्या? मैं बता दूं आपको 2015 में दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने कुछ ऐसे ही छोटा मोटा शब्द कह दिया था स्पीकर से, तो इस बात पर उनको बाहर निकाल दिया गया था जी। आपको याद दिला दूं, 2015 में ये ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया था। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है सुनील कटारिया जी, जिस बात का अभी जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं कि बिहार का अपमान है, ना सिर्फ उपसभापति का अपमान क्या है बल्कि ये पूरे बिहार का अपमान क्या है। क्या वाकई आपको नहीं लगता कि अगर उपसभापति खुद चलकर चाय लेकर जाते हैं तो कम से कम अपमान तो नहीं करना चाहिए था? जनता पार्टी इस सारे के कन्वर्ट करना था, किसानों से ध्यान हटाकर कहीं और ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। इनको पूरे हिंदुस्तान में किसानों की दुर्दशा दिखाई नहीं देती। क्या आपके माध्यम से मैं इस पार्टी को, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र सिंह तोमर जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो देश में दुर्दशा किसानों की है वहां से ध्यान क्यों हटाना चाहते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि क्या जरूरत पड़ी थी अध्यादेश को बीच, जब पूरा देश संकट से गुजर रहा था, कोरोना की महामारी से गुजर रहा था, तो क्या जरूरत थी 5 जून को, जो कि बिल्कुल हमारा देश लॉकडाउन था, सब कुछ अपने घर में कैद थे, क्या जरूरत थी उस टाइम पे? ये देश कौन सी आपातकाल आन पड़ी थी कि जो ये अध्यादेश उस टाइम पे लेके आए? मुझे बताइए, इसमें जो उप सभापति महोदय जी का निरादर है, क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या माननीय सांसद महोदय जी को? अरे भाई साहब, मानने वाले सर ये तरीका कौन सा है? चलाएंगे आप? एक सेकंड सुनील जी, मुझे चलाएंगे कि बात रखेंगे आप, ये बताइए ना अवधेश जी। एक सेकंड रुक जाइए सर, रखने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे चलाएंगे क्या? ठीक है, एक सेकंड सुनील जी, अपनी बातों को कहने का, अपने जनता को, ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए, अपनी बातों को कहने का, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य, आपका हक है। आप उठाइए सर, आप उठाइए सर, लेकिन एक सेकंड सर, लेकिन रूल बुक को फाड़ना, वहां लगे माइक को उखाड़ना, हंगामा करना, नारेबाजी जिस तरह से की गई, ये भी आप करिए, नारेबाजी की गई ठीक है, लेकिन माइक को उखाड़ के फेंकना और जिस तरह से रूल बुक को फाड़ा गया, मार्शल के साथ मारपीट की गई, हंगामा, ये क्या तरीका है? क्या ये आचरण सही है सांसदों का? आप कहते हैं कि हम इसका समर्थन करते हैं? सुनील जी, आवाज नहीं आ रही है सुनील जी के पास। बहरहाल किरणपाल जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये किसानों से जुड़े हुए मसले पर विपक्ष गंभीर है, लिहाजा इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है,
या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं एपीएन न्यूज को दूंगा, आप लोगों को दूंगा कि आपने किसानों की बात उठाई। ये जितना भी हो रहा है ये सब इस पर राजनीति हो रही है। देखिए, जो संसद में हुआ है बहुत ही निंदापूर्ण है, जो जिसे पूरा वर्ल्ड देखता है। संसद में बिल्कुल विरोध होना चाहिए, परंतु इस तरह से नहीं। और विरोध करने के लिए ये जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, इनको जब भी अक्ल आती है, जब भी इनको बुद्धि आती है, जब ये सत्ताहीन होते हैं या विपक्ष में होते हैं। कभी सत्ता में आते हुए, कभी भी इनके जमाने में किसान के साथ शोषण किया गया था और किसानों का शोषण आज भी हो रहा है। किसानों पर राजनीति हो रही है। किसानों को जितना भी ये लोग, जितने भी पहले सत्ताधारी रहे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहे हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल, जितने भी दल हैं, इन सब ने जो है किसानों का शोषण किया है। जब इनकी सत्ता थी तो इन्होंने कभी भी किसानों के हित की नहीं सोची। आज इन्हें कोई, इनके हाथ में कुछ है नहीं, तो इन्हें केवल और केवल ये मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष में जिस तरह से संसद में कर रहे हैं, एक बार फिर से रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। सुनील जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र देखिए किरण पाल जी कर रहे हैं, किसान नेता हैं, और हम नहीं कह रहे, ये सीधा किरण जी कह रहे हैं कि जब आपके हाथ में सत्ता थी, जब आप कुछ कर सकते थे, तब तो किसानों से जुड़ा हुआ कुछ बहुत अच्छा किया नहीं, क्योंकि किसानों के अभी तक कुछ बेहतरी के लिए वाकई बहुत ज्यादा कदम नहीं उठाए गए। अब जब विपक्ष में है तो हो हल्ला कर रहे हैं। सुनील जी, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं सियासत हो रही है और इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है नेहा जी कि इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से। देखिए, जो कहा जा रहा है कि ये बिहार का अपमान हुआ है, बिहार का अपमान कैसे हुआ है? क्या संसद बिहार से चलती है? क्या संसद बिहार की वजह से है? नहीं, ये बिहार का नुकसान नहीं है, ये संसद का नुकसान है, इस देश के संविधान का नुकसान है, इस देश के लोकतंत्र की बेइज्जती है। क्योंकि लोकतंत्र जब अपना प्रतिनिधित्व चुन करके एक संसद में बैठालती है, कानून के मंदिर में बैठालती है, और वहां जाकर के इस तरीके से बिहेवियर किया जाता है, ये वो लोग हैं जो देश के सर्वोच्च सदन में बैठे हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। और ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे सड़कों पर व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप आज की डेट में जनता बहुत सारी चीजों से दुखी है, तो क्या आपने विधायक की जाकर की कुर्सी तोड़ देती है? अपने सांसद की जाकर कुर्सी तोड़ देती है? उसके मुंह पे रूल बुक फेंक के मार देती है? अगर ऐसा कर देती है तो उसके ऊपर कानूनन अपराध हो जाएगा। किसी सरकारी काम में आप ऐसे खलल डाल दीजिए तो पब्लिक सर्वेंट की बेइज्जती हो जाएगी, पब्लिक के काम में, सरकार के काम में दखल अंदाजी हो जाएगी और 50 तरह की कार्रवाइयां उस जनता के ऊपर लगा दी जाएगी। लेकिन ये लोग जो लॉ मेकर्स हैं, ये इतना बड़ा कानून तोड़ते हैं, इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो यहां पर जनता को भी सोचना होगा कि वो कैसा प्रतिनिधित्व चुन करके संसद में भेज रहे हैं। विरोध करने का तरीका ये नहीं है। देखिए, एक बिल पास हो रहा है, बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है, राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा से पास होता है और प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है, तब वो जाकर के बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको कानूनी रूप से कहीं कोई कमी लगती है तो न्यायालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप उस लीगल कमी को लेकर के न्यायालय के पास चले जाइए, सर्वोच्च न्यायालय के पास चले जाइए और वहां पर जाकर के अपनी बात को कहिए। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि आप संसद का माइक उखाड़ देंगे, स्पीकर के मुंह पे रूल बुक फाड़ के फेंक देंगे। ये सब बहुत अमानवीय कृत्य है और इसको देश की जनता को देखना चाहिए। देश की जनता को इस तरह की कृत्य के लिए माफ नहीं करना चाहिए और ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनकर के बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। वो संसद है, सड़क नहीं है। सड़क पे हंगामा करना दूसरा होता है और संसद में हंगामा करना दूसरा होता है। कुछ पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं, कुछ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है और सांसदों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किस तरह का आचरण उन्हें रखना है। हंगामा करना ये कतई सही नहीं है। आप अपनी बातों को उठाइए, पुरजोर तरीके से उठाइए, अपने मुद्दों को रखिए। लेकिन अगर आप माइक को उखाड़ेंगे, अगर आप रूल बुक को फाड़ेंगे और मार्शल के साथ मारपीट करेंगे और जाहिर तौर पे हाथापाई करने की कोशिश करेंगे तो एक कतई बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि सभापति ने 8 सांसदों को निलंबित किया। लोकतंत्र में दरअसल बात यहाँ पर किसानों से जुड़े हुए विषय की हो रही है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल इस बात को लेकर है, कटारिया जी, विरोध करना है, आवाज उठाना है, जनता से जुड़े हुए मसलों को उठाना है, इसीलिए सांसद होते हैं, इसीलिए संसद तक उन्हें चुनकर भेजा जाता है। लेकिन माइक उखाड़ना, रूल बुक को फाड़ना, मार्शल के साथ मारपीट करना, क्या इस तरह से लोकतंत्र की आवाज को उठाया जाता है क्या?
नहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3 अध्यादेश है, इनको अगर आप पढ़ोगे, मेरे हाथ में ये कॉपी है, ये 3 अध्यादेश है। अब तो ये अध्यादेश नहीं रहे, अब तो कानून बन गया। ये किसानों की कब्रगाह है, ये डेथ वारंट है। नंबर 1 किसान का, नंबर 2 मजदूर का, नंबर 3 आढ़तियों का, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना। क्यों सरकार क्यों नहीं? सर ठीक है, मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप उठाइए जनता से जुड़े हुए मसले, लेकिन क्या जो कारनामे आपके सांसद कर रहे हैं, क्या जो किसान है वो उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या किरण पाल जी इसका समर्थन कर रहे हैं? क्या आप किसान सड़कों पे हैं हमारे? आप हरियाणा में आके देखिए सर, सड़क पर हंगामा करना अलग होता है सर। संसद की गरिमा का ध्यान रखना होता है, आचरण का ध्यान रखना होता है, मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है। क्या आपके सांसदों ने उन मर्यादाओं को नहीं लांघा? क्या हमारे सांसदों की सुनते कहाँ है ये लोग? सर नहीं सुनते तो इसके अलावा भी आपके पास तमाम ऑप्शन रहते हैं। अगर ध्वनि मत से जी मेरे माननीय साथी से ये पूछे कि ये 5 जून 2020 को ये बिल लेके आए हैं, ऐसी क्या आपत्ति पड़ी थी कोरोना काल में, जब पूरी दुनिया, सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन था, हर आदमी अपने घर में कैद था? क्या जरूरत आन पड़ी थी? ऐसी कौन सी आफत देश में आन पड़ी थी कि जो राष्ट्रपति से महोदय से ये जो है कानून पास करवाया गया? संसद में बिल लेके आते, संसद में वोटिंग होती, संसद में आमने सामने बैठ के बात होती। ठीक है, अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है सर, कोई विधेयक तैयार, एक सेकंड पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। कोई अध्यादेश तैयार किया जाता है तो उसके पहले क्या नहीं लगता कि सलाह मशवरा होना चाहिए? तमाम संगठन जो है किसानों से जुड़े हुए, उनके भी बारे में जानना चाहिए, उनसे भी राय मशवरा करना चाहिए, तमाम विपक्षी पार्टियों से भी राय मशवरा करना चाहिए, या फिर आप यही सोच लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक है क्योंकि हम तो बहुमत से हैं? मुझे एक शेर याद आया। जी सर, आएंगे, हो सकती हैं, लौटेंगे सर। हो सकती है तेरे इनकार की, या दुनिया से तुम डरते हो, या कदर नहीं किसान की। किसान की कदर ही नहीं है इस सर। किसानों की कदर किसे है पूछ लेंगे, किरण जी हमारे साथ है, लेकिन अभी सवाल मेरा अवधेश जी, प्राइवेट सेक्टर को क्यों ले आए किसान के ऊपर बिठा दिया इनको? जब एक बड़े बड़े राजनीतिक घराने जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब आके सारी खरीद कर लेंगे तो किसान के हाथ में क्या रह जाएगा? सर किसानों के अभी भी कौन से अच्छे दिन है? आप मुझे बता दीजिए ना सुनील जी, अभी भी कौन से अच्छा टाइम चल रहा है किसानों का? किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं, और अभी तक ये नौबत क्यों आई है सर? ये क्यों नौबत अभी तक कंटिन्यू चलती आई? सबसे ज्यादा देश में शासन किसने किया? आप ये देखिए पिछले 6 साल से कितने गरीब किसानों से, मध्य प्रदेश की बात कीजिए आप, पंजाब की बात कीजिए आप, हरियाणा की बात कीजिए, अगर आप एवरेज देखो तो कम से भी कम 100 से ऊपर किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। कोई फांसी पे झूल रहा है। 6 साल से पहले का भी देख लीजिए, वो आंकड़ा कम है क्या? 6 साल से पहले तो बताइए ना मुझे, जब आपकी सरकार थी। हमारे पास संसाधनों की कमी रही, हमारे पास जो है बिजली की कमी रही। हमारा हरियाणा की बात करते हैं, बिजली की कमी रही, हमारे पास जो है अच्छे खाद की कमी रही, अच्छे बीज की कमी रही। अब पूरे हिंदुस्तान में खाद, बीज की, बिजली की कहीं कोई दिक्कत सही है, अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं आप लोग कि जब हमारी सरकार थी तब तो इस चीज की कमी थी, उस चीज की कमी थी, और जब दूसरे की सरकार आई तो खामियां हो गई। जब हमारी सरकार जब शुरू, देखिए आप बात कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ शासन संभाला, हिंदुस्तान की गद्दी संभाली, तो उस टाइम हमारा देश कहाँ था और आज कहाँ है? किसान की दुर्दशा पे जाइए, आप इस मुद्दे को मत भटकाइए, इसमें बिहार की बात मत कीजिए कि उपसभापति महोदय का निरादर हो गया है, बिहार का इसको सुनील जी मुद्दे, सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए सवाल का जवाब, इधर उधर मत भटक के जो सवाल पूछा जा रहा है उसकी जवाब दीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि दुर्दशा का कारण कौन है, किसकी वजह से है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दुर्दशा का कानून, ये काला कानून है हमारे देश में जो ये कानून पास किया गया है। सर ये जो कानून तो अब बना है, ये तो अब कानून बना, इससे पहले कौन सी बेहतर वो दशा थी किसानों की, ये बता दीजिए ना। पहले भी दुर्दशा का शिकार थे। किसान कभी नहीं रहा, इससे पहले भी किसान छोटे से छोटा दुकानदार। सुनील जी किरण पाल जी, सुनील जी मेरी बात सुने, सुनील जी मेरी बात सुने, जितना सुनील जी बात सुनने पहले, जितना मैं किसी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूँ, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ किसानों का चूसना, किसानों को इस जगह पहुंचाना केवल और केवल सभी राजनीतिक पार्टियों का रहा है।
और ये भाजपा भी ये ना समझे कि हम जो है हम बहुत बड़े वो बन गए। ये सब लाने वाला किसान ही है भाजपा को भी, और कांग्रेस ने जो किया पूरे 6-60 साल वो भी किसान को ही नीचे पहुंचाया। सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को किसी ने भी नहीं छोड़ा, और किसान आज जिस स्थिति में है वो आप सबसे उजरा नहीं है। आप राजनीतिक भाषा बोलते हैं, आप किसानों की भाषा नहीं बोलते, जबकि आप किसान परिवारों से हैं। चाहे आप उपाध्याय जी हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, सभी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सबकी किसानों से है। परंतु आप जब राजनीतिक लोगों से जुड़ जाते हो तो आपकी भाषा राजनीति हो जाती है, किसानों वाली भाषा नहीं होती। आज मैं फिर कहूंगा कि देखिए जो संसद में हुआ वो निंदापूर्ण है, और अगर मुझसे पूछा जाए जो अध्यादेश आया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैडम मैं बताऊंगा, अध्यादेश लाने से पहले वास्तव में मैं इसके लिए बिल्कुल विरोध में है इस विधेयक के, क्योंकि ये लाने से पहले संसद में आना चाहिए था, इसमें वोटिंग होनी चाहिए थी, इसको ये दादागिरी हिटलरगिरी से नहीं पास करना चाहिए था। दूसरा मेरा कहने का ये अब जो हो रहा है, सारे राजनीतिक दल केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, किसानों के हित में आज भी कुछ नहीं कोई हो रहा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, किसानों के हित में आज भी कुछ नहीं हो रहा। क्या उपाध्याय जी ये हिटलरगिरी से पास कराया गया बिल है? क्योंकि किरण पाल जी तो इसी बात को कह रहे हैं। मैडम हमने बनाई है सरकार, ये भाजपा सरकार हमने बनाई है। हमने आपका सुना है सर, उनको मौका दीजिए बुरा बोलने का। उपाध्याय जी संभव प्रयास करेगी जी उनके आने वाली बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सके। और ये बताया जा रहा है जो विरोध कर रहे हैं ना, ये केवल कांग्रेस पार्टी से जो जुड़े हुए संगठन के लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं, और कुछ जो चुनिंदा शहर है, चुनिंदा जो राज्य है जहाँ के विपक्षों की सरकार है वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। ये जो सर हरियाणा में किसकी सरकार है ये बताइए, एक सेकंड, हरियाणा में सर किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? किसानों को आप इस तरह से कहोगे कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो ये आपका निंदापूर्ण है, और आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए कि हमें अगर आप किसान किसी राजनीतिक दल से जुड़े मिलाएंगे। आपने क्या किया ये बताइए आप मुझे। आपकी सरकार थी उस समय, आपने 2012 में आप तो पूरी तरह से उसमें लगे हुए थे कि हम भी लेके आए, हम भी लेके आए। अब तो आप विरोध थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो बौखलाए हुए हो। सर एक सेकंड सर, जहां पर लूज पोल है उसको स्वीकार करिए, आप चिल्लाकर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। सवाल इस बात को लेकर है, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हिटलरगिरी से इस बिल को पास कराया गया है तो क्या गलत है? क्या ध्वनि मत से इसको पास कराया गया है, जबकि विपक्ष ये कहता रहा कि हमें वक्त दीजिए, हमें वक्त दीजिए और इसको मत विभाजन के जरिए पास कराइए। क्यों ध्वनि मत से पास कराया गया? और क्या सर इतनी जल्दी थी? ये क्या बिल अगले दिन पास नहीं हो सकता था, या उससे अगले दिन पास नहीं हो सकता? इतनी क्या जल्दी थी कि आपको उसी दिन बिल पास कराना था, जबकि विपक्ष उस मांग पर अड़ा रहा था? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि ये जो किसानों के लिए जो कार्य किया है, किसान बिल लेके आए हैं, इसके हमसे नहीं बहुत पहले से बात चलती आ रही थी, ठीक है। ये हमें लाना था, और इसे लाने से व्यापार कर रहे थे जो बिचौलिए के साथ मिलकर अपना जेबें भर रहे थे उनकी। अवधेश जी एक बात मुझे बता दीजिए सर, एक बात मुझे बता दीजिए सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर, क्या इनके बीच ही एक चीज डिसाइड होती है कि ये बिल लेके आना है? क्या किसानों से जुड़े हुए संगठनों से नहीं पूछा जाएगा? क्या विपक्ष को नहीं कंट्रोल में लिया जाएगा या कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा? कानून आता है, जो भी विधेयक पास होता है उससे सबकी राय ली जाती है, लेकिन इनको जो राष्ट्र की बात होती है वो पसंद नहीं। किससे राय ली गई? कांग्रेस के साथ जितने विपक्षी दल हैं उनसे किससे राय ली गई? सर देखिए नोटबंदी आई, नोटबंदी पे ये रोए, अगर मैं कितने आंसू दिखाए इन्होंने, ट्रिपल तलाक हटाई, ट्रिपल तलाक हटी, 370 हटी, उस पर ये रोए, ठीक है। दिलीप जी नहीं देखिए आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। दिलीप जी सवाल इस बात को लेकर है, अगर ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि हिटलरगिरी से इस बिल को पास कराया गया है, तो क्या ये सही नहीं है? क्या नेहा जी ये इल्जाम लग रहे हैं, हो सकता है ये सही हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बिल चाहे हिटलरगिरी से पास कराया गया हो, चाहे जिस तरीके से पास कराया गया हो, लेकिन किसी भी बिल को एक्ट के रूप में परिवर्तन करने के लिए ड्यू प्रोसेस होता है। वो ड्यू प्रोसेस अगर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं अपनाया जाता है तो वो बिल एक्ट में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। और अगर अपोजिशन को या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इस ड्यू प्रोसेस में कहीं कोई लीगल कमी है,
तो इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, कहीं भी पार्लियामेंट्री रूल्स का अगर वायलेशन हुआ है और वो वायलेशन आप प्रूव कर देंगे तो ये बिल ये एक्ट स्टक डाउन कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बातें हो सकता है जल्दबाजी में कराया गया, हो सकता है उन्होंने तेजी कराई हो, क्योंकि अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि एक दिन और रुक जाते तो क्या अपोजिशन इस बात की सहमति भी दे रहा था कि एक दिन के बाद हम इस बिल को पास होने देंगे? अपोजिशन को हमेशा अपोजिशन ही करना है, वो एक दिन का समय ले ले चाहे 100 दिन का समय ले ले। मैं ना यहाँ अपोजिशन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ ना मैं सत्ता के फेवर में बोल रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। वो प्रोसेस, अगर प्रोसेस का वायलेशन कहीं पर हुआ है तो वो वायलेशन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब कोई भी बिल जो है जब तक दोनों सभाओं से पास नहीं होता है और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट नहीं होती तब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर इस प्रोसेस का कहीं कोई वायलेशन हुआ है तो उस वायलेशन को चैलेंज करने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ठीक है, आप चले जाइए। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि वायलेंस है तो वो अपने आप सुप्रीम कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा और आपकी बात को सुन लेगा। इसमें राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे तो राजनीति ही करनी है ना, अगर कोर्ट जाएंगे तो राजनीति कहाँ करेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, राजनीति करनी है। मतलब तो यही है कि राजनीति यहाँ पर करनी है, कोर्ट जाएंगे तो पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा ना। किरण पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास हम जाएंगे। खास मेहमान हम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर है सुनील कटारिया जी कि अगर विरोध करना है तो ये रात भर का सियासी ड्रामा क्यों? क्या नहीं लगता कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था? कटारिया जी, कटारिया जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि किरण पाल जी, जो आप विरोध कर रहे हैं सर, ये विरोध के क्या मायने हैं? क्योंकि अब तो ये कानून में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब आपको लगता है कि इस विरोध का कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक किसान ऐसी जाति है जो ना किसी धर्म से आती है, ना किसी मजहब से आती है, ना किसी जाति से आती है। किसान किसान है और आज की डेट में किसान सबसे ज्यादा प्रतिबंध तो किसान और गरीब पे लगा हुआ है कि ना वो अपनी बात कह सकता। जो सरकार ने थोप दिया, किसी भी सरकार ने, उसको या तो मान लो, नहीं मानोगे तो आप ना धरना प्रदर्शन कर सकते हो। ये राजनीति लोग तो कर भी रहे हैं। किसान तो न धरना प्रदर्शन कर सकता है, उस पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे। उन्हीं के बच्चों को पुलिस में जो भर्ती हैं, किसानों के ही बच्चे हैं, उन्हीं को सामने, किसानों के सामने कर देंगे खड़ा कि लठ बजाइए। तो दोनों तरफ से ही किसानी होते हैं, राजनेता अपने घर में बैठ रहते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, कोई भी अध्यादेश लाने से पहले, कोई भी अधिनियम लाने से पहले, मुझे बताइए किसानों की आगे की रणनीति क्या है? अब आप क्या करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति है हमारा, अभी आपको हम बता रहे हैं, हमारा 3 तारीख तक सभी जगह पूरे एसडीएम जितने भी पूरे भारत में हैं, एसडीएमओ को सबको ज्ञापन जाएंगे। और उसके बाद जो अगर कोई उचित निर्णय नहीं लिया सरकार ने, या सरकार ने किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो रोड पे भी आएंगे जैसे हरियाणा में आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इनको देखिए, तीन विधेयक लाने से पहले, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं 3 विधेयक लाने से पहले इनको सबसे पहले सोचना चाहिए था कि आज की डेट में आपको अगर पता है तो बताता हूं, किसानों से संबंधित हो दल अगर आड़तिया के पास जाता है किसान लेके, तो आड़तिया उसे धक्का मारते हैं, बोले आज नहीं कल लेंगे, कल नहीं कल लेंगे। 4 दिन 2 दिन अगर वो किसान पड़ा रहता है वहां, तो तीसरे दिन वो मजबूर होके कम रेटों में बेचता है। अगर इनको अध्यादेश लाना था तो इनको लिखना चाहिए था कि प्राइवेट भी, और चाहे वो 4 दिन परेशान करें, उसे उसी रेट में खरीदना है। प्राइवेट लोगों के लिए भी एमएसपी वही होनी चाहिए जो सरकार ने रखी है। प्राइवेट वाला किसान मजदूर अपने बहन बेटियों की शादी करने के लिए, अपने घर की कोई भी इच्छा को पूरा करने के लिए, वो केवल और केवल फसल पर फसल की जो मूल्य जो होगा वो गुणवत्ता और उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसके हिसाब से ही तय होगा। इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पर किस चीज की है? देखिए, दिक्कत यही है कि किसानों को जो है वो जो प्राइवेट, वही तो दिक्कत है कि प्राइवेट जो खरीदार हैं उनको भी उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतनी फसलें होगी, इतना हमें अनाज मिलेगा, पहले से तय होगा, बाकायदा रिटर्न होगा। तो क्या नहीं लगता कि उसमें किसानों को ज्यादा सहूलियत होगी? देखिए, सहूलियत किसानों को इसमें नहीं होगी। किसानों को सहूलियत उसमें थी कि ये सबसे पहले अध्यादेश लाते कि जो आड़तिया प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी हैं, चाहे सरकारी मंडी हैं, चाहे प्राइवेट मंडियां हैं, चाहे कहीं कोई प्राइवेट खरीदार है, वो भी उसी रेट में खरीदेगा जो सरकार ने निर्धारित किया है। सबसे ज्यादा किसान तो शोषण होता है।
एमएसपी लेके आते जी, एमएसपी का जिक्र करते इसमें। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कहीं जिक्र नहीं है। सरकार जो मर्जी रेट में किसी को कोई मर्जी जो भी घराना आएगा वो किसी भी रेट में खरीद सकता है। कोई एमएसपी का कोई इसमें जिक्र नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया जो एमएसपी है वो रहेगी, उसमें उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि तो इसमें जिक्र जी अब तो ये लॉ बन गया, कानून बन गया, इसमें क्यों जिक्र नहीं है एमएसपी का? एक लाइन लिखनी थी, उसमें क्या दिक्कत है? ये सीधा सीधा जालसाजी है किसानों के साथ। बड़े बड़े जो घराने हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उनको प्रॉफिट देने का सीधा सीधा इंतजाम किया गया। अवधेश जी, लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं भाजपा पे, बीजेपी पर, खासतौर पे प्रधानमंत्री पर कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है। यहाँ पर बात दरअसल लोकतंत्र में हो रही है, किसानों से जुड़ी हुई, जो कि अब बिहार तक जा पहुंची है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। दरअसल उन्होंने लिखा कि बिहार की धरती से सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। और ये दरअसल ट्वीट जो है उन्होंने हरिवंश सिंह को जोड़ते हुए लिखा है, क्योंकि वो सुबह गए चाय लेकर 8 सांसदों के पास, लेकिन उन्होंने उनका अपमान किया, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। और लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस पूरे विषय को अपमान से जोड़कर देखना चाहिए या फिर बिहार तक इस पूरे विषय को जाने की जरूरत है? अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हरिवंश सिंह जाते हैं चाय लेकर तमाम सांसदों के पास, अगर वो चाय नहीं पीते हैं, तो सर इसमें बिहार का अपमान कहां से हो गया? बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार से जोड़ दो, जहां पे चुनाव है वहां से जोड़ दो, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि अपमान तो किया गया है, अपमान नहीं किया है। जो लोगों ने देखा है उसे पूरे देश ने देखा है। जिन्होंने किया, लात घूंसे चले हैं वहां पर, ठीक है, लोकतांत्रिक मंदिर में, वो किसी ने देखा नहीं क्या? सबने देखा है, अपमान नहीं हुआ है। और बेचारे जो अपनी बात उठाना अपमान है क्या? लोग कहां जाएं? सांसद इसलिए चुना जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए चुना जाता है, सबसे बड़ी पंचायत में जाके हमारी बात रखे तो वहां की सुन नहीं रहा है। फिर घुसे चलाओगे उसमें? रात के अंधेरे में जब पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था, तभी क्या जरूरत थी बिल पास करने की? बताइए क्या जरूरत थी? लोकसभा में लेके आते, इस पे बहस करते। सर, लोकसभा में लेके आते, बहस करते, राज्यसभा में लेके आते, बहस करते, लेकिन कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में रुके तो सही वॉकआउट कर देती है। कहां से बहस होगी सर? राज्यसभा से कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने कार्रवाई का बहिष्कार किया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया, तृणमूल कांग्रेस ने, सपा ने, एनसीपी ने। पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि ये लॉकडाउन में 5 जून 2020 को ये बिल लाने की कौन सी? सर, आप इस बात का जवाब दीजिए ना। पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, तो कोरोना की जरूरत थी, उसकी वैक्सीन की जरूरत थी, उसकी जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत थी, लोगों को वेंटिलेटर देने की जरूरत थी, लोगों को केवल आपने एक की बात रखिए, एक देखिए, एक सेकंड, कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं किया। आज भी भ्रमित करने नहीं, ऐसे नहीं, बातों को मत घुमाइए। अवधेश जी, एक एक करके बात रखिए सर, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ और एक एक सवाल मुझे सभी से लेने हैं और शालीनता के साथ आप जवाब दीजिएगा। सवाल इस बात, एक सेकंड, मेरी बात का जवाब नहीं आया। ठीक है सुनील जी, आप इस बिल में जो अच्छे कार्य को भी नजरअंदाज हो, कमी आती नहीं है। इस बिल में एमएसपी डालने की जरूरत थी, क्यों नहीं डाली गई? ठीक है, एक सवाल, एक सेकंड, ऐसे नहीं। अवधेश जी, सुनील जी, देश की सेना के गुंडे बोलते हैं। ठीक है, अवधेश जी, आपके पार्टी के लोग बोलते हैं। अवधेश जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मुझे 2 बातों का जवाब देके जाइएगा। गुलाम रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस के नेता पहले ये बिल पढ़ लो, आप ये कानून पढ़ लो पहले आप। इसमें एमएसपी का अगर जिक्र है, आप उसे क्या करना चाहते हैं? अवधेश जी, अरे अवधेश जी, ऐसे नहीं होता ना सर, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड,
सर सुनिए अवधेश जी, देखिए अगर इस तरह से करेंगे मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, बंद करानी पड़ेगी। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे, शालीनता के साथ जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, ऐसे नहीं होगा। एक सवाल, एक सेकंड मुझे चाहिए। ठीक है सर, आपको जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं ना, आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं क्या सर? रुक जाइए ना, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका तो आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। मैं पूछती हूँ, एक सेकंड, ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे, एक सेकंड, ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नेहा जी, मैं सभी दिलीप जी से भी और उपाध्याय जी से भी और कांग्रेस के हमारे भाई सुनील जी हैं, मैं सबसे इस जवाब से आता हूँ कि किसानों की एक बहुत बड़ा बुरा हाल है कि अगर भाजपा सरकार है और अगर किसान कोई मुद्दा उठाता है तो भाजपा सरकार कहेगी ये किसानों से, कांग्रेस से मिले हुए हैं, ये सपा से मिले हुए हैं, ये बसपा से मिले हुए हैं, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसान उठाएंगे तो कहेंगे भाजपा के मिले हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्दशा इस किसान की है कि इनके दिमाग, राजनेताओं के दिमाग से, इनके दिमाग में जो ये बातें घुस रही हैं, ये कैसे निकले? राजनीति से ऊपर उठ के नहीं बात करते हैं, वो सिर्फ राजनीति की बात करते हैं। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर सुनील कटारिया जी, विरोध ही करना है तो सर अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कैसे विरोध होगा इस विधेयक का, बताइए। कानून बन चुका है। अरे अवधेश जी रुक जाइए, सर रुक जाइए। अवधेश जी आपकी बारी आएगी, पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बातों को रखिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। कटारिया जी को बोलने दीजिए। सड़कों पे जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, हम जिला कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, डीसी के यहाँ जाएंगे और जो है पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अरे सर जून से आपको पता है ये बिल आ रहा है, कितनी बार सड़कों पे उतरे आप? आज जब सदन में आ गया तब हंगामा करने के लिए उतर आए, जब किसान सड़क पे आ गया तब आपको लगा कि ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने का अच्छा मौका है। आप बताइए ना कितनी बार उतरे सर, आप कितनी बार सड़क पे उतरे? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस इतनी बार झंडा लेके सड़कों पे उतरी और इस बिल का विरोध किया, बताइए मुझे आप ये बताएं कि इस बिल को ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हूँ क्या? आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए, आप कितनी बार सड़क पे उतरे किसानों के समर्थन में? हमेशा उतरते हैं हम किसानों के हक में। इस बिल के देश का अंत आता है। देखिए ये हमेशा ये तर्क की बात करिए सर, कुतर्कों की बात मत करिए। आप मुझे बता दीजिए इस बिल का विरोध करने के लिए आप कितनी बार और आपने क्या क्या कदम उठाए? हमने कल भी, हमारा सोनीपत में प्रोग्राम था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता कांग्रेस के आए हुए थे। हमने किसान भाइयों को, हमने आड़ती भाइयों को, हमारे मजदूर साथियों को हमने समर्थन दिया। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। आप आज के अखबार देख लीजिए, दैनिक भास्कर, मेरा एक सवाल है। अखबार न्यूज यही काम है मेरा। अवधेश जी सवाल इस बात को लेकर है सर, ये सवाल ये है कि इतनी जल्दीबाजी आप लोगों को क्या थी? क्या ये बिल आराम से पास नहीं हो सकता था? और क्या आप एक सेकंड सर, और क्या आपको इस बात का डर था कि अगर ये अभी पास नहीं हुआ तो ये लटक जाएगा? इनसे बोल रहा हूँ, आप चुप है थोड़ा सा। मैं बताना चाहूंगा आपको एक सवाल का जवाब संक्षिप्त में दीजिएगा। जल्दबाजी क्या थी? जल्दबाजी यदि ये बिल चल आता तब भी ये विरोध आदत बिल दिल्ली आपने सुना होगा। ये विरोध नहीं, ये बगावत हुए हैं, क्योंकि अगर ये बिल ये ले आते 2012 में एक अवधि आपने सुनी होगी कि हम करें तो सर ये खामियां कमियां नहीं है क्या इस बिल में? आप मुझे बता दीजिए, ये जिसका विरोध कर रहे हैं किसान, जिस चीज का करती है, अगर देखिए क्या किसानों को बुला के उनसे नहीं पूछना चाहिए था? नहीं पूछना चाहिए था क्या? ये कह रहे थे ये किसान बिल लाना जरूरी है, क्योंकि बीच के जो 8-10 बिचौलिए होते हैं वो समाप्त होंगे। किसानों को आज पूरा पैसा वो मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाते तो ठीक था, भाजपा लेकर आइए तो इन्हें सर किसानों को बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था क्या? किसान संगठनों को बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था? विपक्षी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए था? ये केवल भ्रमित, मैं बता रहा हूँ नेहा जी, सही सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बिल लाया गया है ये किसानों के हित के लिए लाया गया है। ये मुझे तो समझा पा रहे हो आप अपने सहयोगी अकाली दल को नहीं समझा पा रहे हो। किसान विरोध नहीं कर रहा है, किसान ने तो स्वागत किया है। ठीक है नरेंद्र तोमर की जो हमारे अवधेशानंद जी, एक सेकंड अवधेशानंद जी सुन लीजिए सर, उपाध्याय जी, अवधेशानंद जी सुन लीजिए, ये आप ना किसानों को समझा पाए ना अकाली दल को समझा पाए, किसी को नहीं समझा पाए सर कि जो बिल है वो किसानों के पक्ष में है, उनके फायदे के लिए है।
ये कम से कम समझाना होता। नेहा जी मेरा एक सवाल है, समझाते तो सही रहता। जी नेहा जी मेरा एक सवाल है, सुनिए आप सुनिए, देखिए अवधेशी बात सुन ले थोड़ा। एक मेरा सवाल है ऐसा, अवधेशी मेरी बात सुन ले, और सुनील जी और दिलीप जी तीनों आप बात सुन लें, और जितने श्रोता सुन रहे हैं सुन लें। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी बता दे जो किसान विरोधी हो। सब लोग किसान हितैषी बनते हैं, सारे लोग किसान हितैषी बनते हो। एक ऐसा बताओ आप राजनेताओं में कौन सी पार्टी है जो किसान विरोधी है, ये कह के दिखाओ एक बार। ठीक है दिलीप जी, आखिरी सवाल है दिलीप जी, सवाल इस बात, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड में किसान है, 70 करोड़ लोग हमारे यहाँ किसान है। दिलीप जी आप बताएं, कोई एक पार्टी कह के दिखा दे कि हम किसान विरोधी हैं। ठीक है, एक आदमी कह के दिखा दे, एक पार्टी राजनीतिक पार्टी। एमएसपी क्यों नहीं डाला? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसमें एमएसपी क्यों नहीं डाला? ठीक है दिलीप जी सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है सर। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई अब हर राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ किसानों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए राजनीतिक पार्टियां नजर आती है? क्योंकि हम 70 सालों से देख रहे हैं सर, किसानों का विकास होना होता तो हर वक्त हर साल ये आंकड़े सामने नहीं आते कि बेरोजगारी और किसानों ने आर्थिक मंदी के चलते किस तरह से आत्महत्या की। ये हर साल ये आंकड़े सामने आते हैं और ये हैरान और परेशान दोनों करते हैं। ठीक कह रही नेहा जी, और किरण पाल जी का सवाल एकदम सही है कि ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। जो किसानों का विरोधी हो, हर आदमी किसान का हितैषी है, और इस देश की आजादी के बाद से किसान राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ है। और कुछ चीजों पर मेरा अपना रिजर्वेशन है कि बहुत सारी चीजों की मॉनिटरिंग सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए। उसमें मैं किसानों के मुद्दे को भी मानता हूं कि किसानों को लेकर के जो कानून बनने चाहिए वो सेंट्रल लेवल पर बनने चाहिए। ये जो स्टेट के कानून है ये अपने अपने हिसाब से बनते हैं, और मेरा यहाँ पर कहना ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बिल आया इससे किसानों का भला होगा या बुरा होगा, लेकिन बदलाव किसी न किसी परिवर्तन को लेकर के आता है। तो हो सकता है कि ये जो मेथड अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया है, किसानों को इसमें भी वेट एंड वॉच करना होगा। हो सकता है ये चीजें अब इनके फायदे के लिए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें तो अच्छी हुई हैं। अब सबसे बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा सर, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नेहा जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे देश में कानून बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उस इंटेंशन के साथ नहीं होता है। तो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी अगर उसके इंटेंशन के साथ नहीं हुआ तो इस कानून के बनने का भी कोई फायदा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कानून बन गया है, लेकिन इसको किस तरह से लागू किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या इससे किसानों को लाभ मिलेगा या फिर नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।